दोस्तों, देखिए आज मैं आप लोगों को बहुत कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बताना चाहता हूँ। आज 21 नवंबर 2020 है कि आखिर बिटकॉइन को क्यों नहीं बेचना चाहिए आप लोगों को, खासकर उन इन्वेस्टर्स को जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो पहला ये है कि रीज़न जो है ये कि फेड बैलेंस शीट, ठीक, यूएसए के अंदर जो भी टोटल एसेट है फेडरल रिजर्व का, ठीक है, जितना भी टोटल पैसा है 7 ट्रिलियन के आसपास, वो बिटकॉइन का जो प्राइस है ना, जो है वो जल्द ही उसको पूरा पार कर देगा। ये प्रेडिक्शन जो है वो बोला जा रहा है। बेसिकली बिटकॉइन के प्राइस ने उसको क्रॉस किया है ना। तो एक ये रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड रीजन ये है कि बिटकॉइन की जो कम्युनिटी है, जो भी मतलब जो लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर जो बिटकॉइन को सपोर्ट करते हैं, करीब ऑलमोस्ट लाइक 100 मिलियन यूजर्स हैं, जो मतलब जिनका कोई लीडर या कोई मैनेजर या कोई ऐसी कंट्री या कोई ऐसा है ना रिकॉग्नाइज यूनियन संस्था काइंड ऑफ जैसे यूनो वगैरह, वैसा कुछ नहीं है। ये जो पूरी कम्युनिटी है 100 मिलियन यूजर्स की, ये 12 साल में बनी है। और ये वो लोग हैं जो थोड़े से टेक्निकल रहे हैं, जिनका कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर या इन सब चीज़ों से थोड़ा सा लगाव रहा है और जिनको इस टेक्नोलॉजी पे बिलीव था। उन लोगों के जुड़ने से ये पूरी एक कम्युनिटी तैयार हुई है। और अभी आप लोग को पता होगा कि हाल ही में पेपल ने इसको अलाउ कर दिया है, इसको अप्रूव कर दिया है। और आप पेपल में अगर आपका अकाउंट है, अगर आप यूएसए, यूके या जर्मनी या यूरोप कहीं पे भी रहते हैं, इस तरह का, इवन इंडिया में भी यू कैन पेपल। अभी तो सिर्फ यूएस में रहने वाले लोगों के लिए है, बट हाँ कि वहाँ पे आप जो है ना बिटकॉइन खरीद सकते हैं। और सोचिए कि पेपल की पूरी दुनिया में 300 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक रीजन है। ऐसा 2017 में नहीं था। 2017 में जब 18,000 गया था ना बिटकॉइन, तो जिनको ये लग रहा है कि 18,000 या 19,000 एक हाई लेवल है, एक ऑल टाइम हाई, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से ये तो ऑल टाइम हाई है ही नहीं। अभी तो बिटकॉइन ने ना अपना जीरो से नेगेटिव वाला जो एरिया था ना वो कवर किया है। इस इंडेक्स में इस जीरो से नीचे जो भी गैप था ना वो कवर किया। अब तो लेवल पे आया है बिटकॉइन। इसने सारी अपनी नेगेटिविटी, जो लोग 18,000 में बेच के चले गए, वापस से $3,500 से बिटकॉइन उठा है, तो 18 से 3,500 वाले जो सेलर्स थे ना, उनका कॉन्फिडेंस आया है। समझ रहे हैं आप? उन लोगों का कॉन्फिडेंस आया है। तो अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, राइट? तो एक तो ये बहुत बड़ा रीजन है पेपल का। और पेपल जो है ऑलरेडी जितने भी नए बिटकॉइन बन रहे हैं ना, वो 70% बिटकॉइन जो है पेपल, कैश और रॉबिनहुड, यहाँ के 3 नंबर 1 टॉप 3 एक्सचेंजेस हैं क्रिप्टो करेंसी के, वो लोग खरीद रहे हैं। मतलब जो भी माइनिंग हो रही है ना, जो भी सेलिंग हो रही है, वो सब ये लोग खरीद रहे हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि बिटकॉइन का प्राइस ना कम ही नहीं हो रहा है पिछले कई दिनों से। ठीक, तो बिटकॉइन की बेसिकली एक तरीके से शॉर्टेज हो गई है बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल कम्युनिटी। समझ रहे हैं आप? ये देखिए, ये डेली वॉल्यूम है, येलो कलर गोल्डन कलर में जो है ना, ये डेली वॉल्यूम है, जनवरी, फरवरी, सितंबर, अक्टूबर। जैसे ही पेपल आया है, जैसे पेपल अनाउंस हुआ है, तुरंत ये वॉल्यूम देखिए कैसे बढ़ा है, भयानक। प्री पेपल एवरेज प्लस 7 डे ईएमए, ये जो लाइन है, ये 7 दिन का जो मूविंग एवरेज है, वो हमेशा 5 मिलियन के आसपास रहता था। और जैसे ही ये पेपल ने अनाउंस किया है इसकी जो प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं ना, ये प्रोजेक्शन सीधे नवंबर, अभी दिसंबर भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये पूरा ऐसे प्रमोशन है। मतलब ये डेली वॉल्यूम इतना ज्यादा होने की उम्मीद है। मतलब आपको विश्वास ही नहीं होगा अगर आप बिटकॉइन के में बिलीव नहीं करने वाले कम्युनिटी में से है ना, तो ये आपको विश्वास ही नहीं होगा। आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं, किसी इकोनॉमिस्ट से या किसी बंदे से, बट ये है, ये सच्चाई है।
और इसको स्वीकार करना पड़ेगा दुनिया वालों को, है ना। तो ये एक फैक्टर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं। नेक्स्ट फैक्टर ये कि जो भी फंड हाउसेस थे दुनिया के, आज से 3 साल पहले, 2017 की बात कर रहा हूँ बिकॉज 2016 से मैं खुद ही मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं 2017 से हमेशा डेटा लेता हूँ। तो जो भी फंड थे वो फंड देखिए आप कितने बढ़ गए हैं। जो भी प्रोटोकॉल बने उस टाइम, आईसीओ फंड, डिजिटल एसेट फंड, बिटकॉइन फंड, जो मतलब दुनिया भर के जितने भी गवर्नमेंट्स रिकॉग्नाइज जो ईटीएफ्स हैं या फंड हाउसेस हैं, उनको भले ही उनको गवर्नमेंट से उतना क्लीन चिट ना मिला हो, बट गवर्नमेंट उनको बोल दिया कि ठीक है आप फंड बना के इसके अंदर आप काम शुरू कर सकते हो। तो इंडिया में तो यार वो भी नहीं है। इंडिया में तो गवर्नमेंट सुन ही नहीं रही है। ठीक है, कम से कम फंड बना के, ईटीएफ बना के वही सेल करना स्टार्ट करे, लोगों को कम से कम फायदा हो। तो फंड रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट इन वेरी अर्ली स्टेजेस, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, ये जो स्लाइड है इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक बिटकॉइन डेविएशन है। डेविएशन मतलब ये होता है कि प्राइस से कितना दूर जा रहा है या प्राइस से कितना पास आ रहा है। ये 10 साल का ट्रेंड है। ये देखिए, ये 0%। तो अभी ये 2019-2020 में ना मेरे ख्याल से यहाँ पे है इसका लेटेस्ट जो ग्राफ अगर आप देखोगे तो यूएसडी से डेविएशन यहाँ पे। अब ये धीरे धीरे ये भागेगा, फिर भागेगा। ये जो डेविएशन देख रहे हैं 2016 के आसपास यहाँ से ये 0% को क्रॉस करके ये यूएसडी से दूर जाने लग गया बिटकॉइन। मतलब ज्यादा यूएसडी आपको खर्चा करना पड़ेगा एक बिटकॉइन लेने के लिए, यूएस डॉलर, राइट। तो ये जो परसेंट ऑफ डेविएशन है ये ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 400 से 500, 200% का एक ग्राफ है। ये करीब 300 या 400% के आसपास ये जाता है पूरा, फिर वहां से लौट कर आता है। तो इसका मतलब ये है कि यूएस डॉलर की जो वैल्यू है ना वो कम है, समझ रहे हैं आप। बिटकॉइन जो है उसको डे बाय डे कम कर रहा है। जैसे मतलब 2017 में आप 2012 में $1 में आप 50 बिटकॉइन खरीद सकते थे, और 2020 में आपको एक बिटकॉइन खरीदने के लिए $19,000 खर्चा करने पड़ रहे हैं। तो समझ रहे हैं ना। तो बिटकॉइन और इसका जो प्राइसिंग का जो डेविएशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब 100%, 200%, 400%, 1600% ऐसे बढ़ रहा है। तो ये डेविएशन बहुत तेजी से बढ़ गया है और इस साल और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है 2020-2021 के आसपास। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, इसमें कंटिन्यूअस ऊपर का ग्राफ आया है डेविएशन में। ठीक, नेक्स्ट आइए आप। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो हमारी है गूगल सर्च। गूगल जो है वो आप जान ही रहे हो दुनिया में सबसे बड़ा एक सर्च इंजन है। इसमें जब आम जनता जब सर्च करना शुरू करती है या जब उनको नई पता चलता है कि यार बिटकॉइन क्या है, तो वो बिटकॉइन के बारे में सर्च करना शुरू करते हैं। 2009 के आसपास देखिए आप, कोई भी सिर्फ बीटीसी प्राइस के बारे में थोड़ा बहुत लोग करते थे हल्का फुल्का, उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। गूगल सर्च, ये बीटीसी प्राइस और गूगल और बिटकॉइन का प्राइस, बीटीसी प्राइस और गूगल सर्च फॉर बिटकॉइन का ये ग्राफ है बेसिकली। तो ये येलो वाला प्राइस है। तो जैसे जैसे ये देख रहे हैं आप गूगल सर्च बढ़ता है, मतलब ये 25 हो गया था 2017 के आसपास। जैसे इसने 25 क्रॉस किया ना और जैसे 100 पहुंचा, 100 के बाद फिर ये गिरना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है गूगल सर्च ऑफ बिटकॉइन वर्सेस प्राइस का। तो अभी ये 2020 में अगर आप लोग को लग रहा हो कितना है, इस टाइम कितना है, आज 21 नवंबर 2020 को गूगल सर्च बिटकॉइन का कितना है, तो वो मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए 25 अभी हुआ नहीं है, समझ रहे हैं आप। ये आज ही का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ये 25 हुआ ही नहीं है, ये 25 होने वाला है। 2-4 दिन में 25 हो जाएगा या एक हफ्ते में हो जाएगा। और ये देखिए 2017 के आसपास जब हुआ था तो 25, ये 25 लेवल है। मैं वर्ल्ड वाइड का ले रहा हूँ, ठीक है, ऑल कैटेगरीज। तो आप ये गूगल ट्रेंड में जाके बिटकॉइन सर्च करके आप देख भी सकते हैं। तो ये देखिए ये 2017 में दिसंबर के आसपास, ये 31 दिसंबर के आसपास ये 100 हुआ था इसका इंडेक्स। तो आप ये मान के चलिए कि जिस दिन ये 100 होगा, समझ रहे हैं, जिस दिन ये 100 होगा ना भाई साहब, उस दिन जो है ये भाई लोग शॉर्ट पोजीशन लेंगे बिटकॉइन की।
मतलब दे एक्चुअली जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर हैं, जो फंड हाउसेस है ना, वो बेचना शुरू करेंगे जस्ट फॉर प्रॉफिट। और जो होल्डर्स हैं वो तो अपना होल्ड करके रखेंगे लंबे समय तक। तो ये एक बहुत तगड़ा इंडिकेटर है बिटकॉइन का गूगल ट्रेंड पे, इसको आप लोग जाइएगा देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब ये जो स्लाइड है इसके अंदर क्या बोला गया है कि अभी इंडिया में, मैं ये जो पूरा जो मेरा जो चैनल है सिर्फ इंडिया को डेडिकेटेड है, क्योंकि इंडिया में लोग ना अभी भी यार मतलब इसको न जुआ समझते हैं, किसी को पता नहीं है कि क्या है बिटकॉइन, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अवेयरनेस बहुत कम है। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि INR को छोड़ दीजिए आप, ये जो INR का जो ग्राफ है ना, ये इसमें जानबूझ के इंक्लूड किया गया ताकि लोगों को पता चले, ठीक। आप बाकी कंट्रीज का देखिए, वेनेजुएलन बोलीवर, अर्जेंटीना में जो चलती है करेंसी पेसोस, टर्किश लीरा, ब्राजीलियन रियाल, नाइजीरियन नायरा, साउथ अफ्रीकन रैंड, रशियन रूबल, इंडियन रुपीस, ये जितनी भी कंट्रीज है ना, इन कंट्रियों में ऑल टाइम हाई हो चुका है बिटकॉइन का प्राइस। मतलब 2017 में जो प्राइस था ना, उससे ऊपर जा चुका है ऑलरेडी इन सब कंट्रियों में। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप। ये देखिए टर्किश, अब टर्किश लीरा को लेते हैं, ये टर्किश लीरा है। 2017 में करीब 12,500 टर्किश लीरा जो पीक किया था एक बिटकॉइन इज इक्वल टू, राइट। आज की डेट में अभी बता रहा हूँ आपको, अभी बता रहा हूँ 12,500 का डबल हो चुका है। मतलब अगर मैं इसमें यूएस नहीं है, अगर मैं यूएसए की बात करूँ, 2017 में जो यूएस 18-19 हजार हुआ था, वो गिरी से गिरी हालत में 35-36 हजार या 40 हजार डॉलर होना ही होना चाहिए, तभी जाके ये अपना पीक करेगा, मे बी दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर। लेकिन ये टर्किश लीरा, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, इन लोग में ना अभी ही ये डबल ट्रिपल हो चुका है। वेनेजुएला में तो ये ऑलमोस्ट देख रहे हैं ना आप, ऑलमोस्ट पता नहीं कितना 8-10 गुना हो चुका है। ये अर्जेंटीना का है ये, ठीक। तो ये बहुत मतलब दिस इज फैक्ट, इसमें मतलब कोई कहानी नहीं है ये। आप जाइए गूगल पे, आप सर्च कर सकते हैं कि अर्जेंटीना पेसोस का जो कीमत है वो 2017 31 दिसंबर 2017 को क्या था और आज क्या है, ठीक। और ये सारी जो कंट्रीज हैं बहुत तेजी से डेवलपिंग है और इनमें बहुत इन्फ्लुएंस है। इनकी जो करेंसी है वो काफी इन्फ्लेट हो चुकी है, इन्फ्लेशन बहुत ही हाई है। वेनेजुएला में तो हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है, तो इसलिए कई गवर्नमेंट भी इवन बोल रही है कि यार हम जो है बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन करेंगे। तो ऐसे हालात बन गए हैं। भगवान न करे कभी इंडिया में हो, बट जस्ट बी रेडी। तो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि गोल्ड। अब देखिए बिटकॉइन की जो मेन जो पावर है ना, आखिर बिटकॉइन इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि जनता को ना बिल्कुल भरोसा हट गया है करेंसी सिस्टम से, और जितना फ्रॉड चलता है ना, जितने बैंकिंग आप देख ही रहे हो, एनपीए कितना बढ़ गया है इंडिया में, कितने सारे बैंक। अभी महाराष्ट्र में कल परसों लक्ष्मी वाला बैंक हुआ है, फिर पीएनबी में, एसबीआई में तो खैर अब बात ही छोड़ दीजिए। एसबीआई का स्टॉक जो है वो 200 रुपए का चल रहा है, और कोटक और आईसीआईसीआई का पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितना उसमें एनपीए और कितना उसमें धांधली चल रही है, हो सकती है। तो गोल्ड, जैसे हम लोग के पापा या हम लोग के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो लोग गोल्ड में जो है वो पैसा इकट्ठा करके रखते थे या गोल्ड सोना खरीद लेते थे। अभी भी सब लोग खरीदते हैं, लेकिन जो आज की जो जनरेशन है ना, मिलेनियल या जो टेक्निकल जो लोग हैं, वो बिटकॉइन को एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू समझ रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ अब ऑनलाइन है, आपको अमेजोन से कोई शॉपिंग करनी, कुछ भी करना, तो यू हैव टू स्पेंड ऑनलाइन। तो ये जो बिटकॉइन करेंसी है, इसको आप ऑनलाइन स्पेंड कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। यही एक रीज़न है कि सारे बड़े बड़े फंड हाउस, इन्वेस्टमेंट कंपनीज इसके अंदर आ रहे हैं और पैसा डाल रहे हैं। अब देखिए अभी इस टाइम करंटली 2% का, मतलब पूरी दुनिया में जितना गोल्ड है उसका सिर्फ 2% ही बिटकॉइन में आया है पैसा। 350 बिलियन के आसपास आज का बिटकॉइन का टोटल मार्केट कैप है। आप पकड़ लीजिए 2% के आसपास है, मतलब अभी 10% भी नहीं आया है। तो
तो सोचिए अगर आप 10% होगा तो बड़े आराम, जिस दिन 10% हो जाएगा गोल्ड, मतलब 10% गोल्ड का जो मार्केट कैप है वो बिटकॉइन में आ गया ना, उसी दिन ये 65,000 70,000 हो जाएगा। तो धीरे 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 क्या होगा कि सारा जो गोल्ड का पैसा है ना वो बिटकॉइन में चला आएगा, जो नया पैसा है वो तो आएगा ही। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि बिटकॉइन इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, और इसको गोल्ड की जगह लोग खरीद के अपना पैसा उसके अंदर स्टोर करने की एक एसेट रख रहे हैं। मतलब जो भी आप थोड़ा बहुत 1% 2% जो भी आप अपने टोटल बैंक बैलेंस का जो भी आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, या जो भी आपका मन करे वो आप उसके अंदर रख सकते हैं। इस वजह से ये बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया है, ठीक है। तो ये एक बहुत तगड़ा रीजन है। नेक्स्ट जो रीजन है वो ये है ब्लैक रॉक। अच्छा, ये ब्लैक रॉक तो बहुत ही छोटा रीजन है, बट चूंकि रीजन लेटेस्ट आ गया इसलिए बोला ब्लैक रॉक। एक्चुअली मैं इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया स्लाइड के अंदर, क्योंकि ब्लैक रॉक ना दुनिया का सबसे बड़ा फंड हाउस है। म्यूचुअल फंड, ETF, स्टॉक, एसेट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, IPO, शेयर्स, है ना, डिसइन्वेस्टमेंट, सारा काम ये ब्लैक रॉक कंपनी करती है। और इस US की सबसे बड़ी कंपनी, इंडिया में भी सबसे बड़ा फंड हाउस है। बहुत सारे इसकी म्यूचुअल फंड है, आपने देखा होगा DSP ब्लैक रॉक, मैक्स गेन, DSP ब्लैक रॉक, मिड कैपिटल स्टॉक्स, हाई कैपिटल स्टॉक्स एंड ऑल राइट। तो ब्लैक रॉक का जो CEO है इस टाइम, उन्होंने अभी हाल ही में कल की डेट में उन्होंने जस्ट स्टेटमेंट दिया CNBC में कि बिटकॉइन जो है वो एक फिक्स इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन हो चुका है। और स्क्वायर और पेपल के बाद ये एक ऐसी कंपनी बन गई है जो इसको एंडोर्स कर रही है, और एक पॉजिटिव वेव जो है जिसकी वजह से डेवलप हुआ है ब्लॉकचेन और बिटकॉइन कम्युनिटी में। तो ये एक बहुत तगड़ा रीजन है। तो ये तो हुई पूरी बिटकॉइन की बात, ठीक। अब ये जो वीडियो है ये मैंने एक्चुअली में बिटकॉइन तो चलो ठीक है, बिटकॉइन तो सबको पता ही होगा, बहुत लोगों को धीरे धीरे पता चला, लेकिन रिप्पल के बारे में ना कोई नहीं बात करता है। और रिप्पल में मतलब हम लोगों ने बहुत ही इनिशियल लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग शुरू करी थी 2016-17 के आसपास। तो पूरा दौर मैंने देखा है जब रिप्पल जो है वो 20 सेंट 25 सेंट से स्टार्ट हुआ था और वो गया था $3 तक। ये मेरे सामने हुआ था। तो अभी मैंने 2 दिन पहले ही 3 दिन पहले ही रिप्पल के बारे में एक ट्विटर पे ट्वीट भी किया था, और उस दिन से लेकर अभी तक ये 30% बढ़ चुका है रिप्पल। तो आप समझ रहे हैं, तो ये पूरा यहाँ से भी 40 सेंट गया, तो ये इसका ऑल टाइम हाई $3 है। तो ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का एक वो है, ऑप्शन है। रिप्पल जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर तीसरी सबसे बड़ी इसका मार्केट कैप है, और सबसे ज्यादा लोगों ने इसको लेके रखा हुआ है अपने कोल्ड स्टोरेज के अंदर फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, पढ़िएगा। और इसी के साथ ही मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा आया होगा। तो ये वीडियो सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा मोटिवेट करिए, पढ़िए, हिंदुस्तान में इस चीज़ को फैलाइए। और किसी की भी कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो मुझे मैसेज करिए या मुझे पिंग करिए, यूट्यूब में कमेंट में डालिए, ठीक। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।